अफ्रीका के विशाल घास के मैदानों में बहने वाली मारा नदी पर एक बार फिर रोमांचक पल आ चुका था। करोड़ों शाकाहारी जानवर अपनी वार्षिक यात्रा के दौरान मारा नदी को पार करने के लिए एकत्र हो गए थे। यह नदी उनके प्रवास मार्ग की सबसे बड़ी और खतरनाक बाधाओं में से एक थी। नदी पार करते समय उन्हें केवल पानी में छिपे मगरमच्छों के हमलों का ही सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि भगदड़ और एक दूसरे के पैरों तले कुचल जाने से भी बड़ी संख्या में जानवरों की मौत हो जाती है। इतना ही नहीं, नदी के दूसरी ओर पहले से ही शेर घात लगाए बैठे थे। वे जानते थे कि यह उनके लिए एक दुर्लभ अवसर है और कोई भी शिकारी इस विशाल दावत को छोड़ना नहीं चाहता था। इस प्रवासी झुंड में झेब्राओं का एक समूह भी शामिल था। हाल ही में जन्मे एक छोटे झेब्रा के लिए यह नदी पार करना बेहद खतरनाक था। उसकी मां ने देखा कि इस स्थान पर जानवरों की संख्या बहुत अधिक है, इसीलिए उसने अपने बच्चे को किसी दूसरे और अपेक्षाकृत सुरक्षित स्थान से नदी पार कराने का फैसला किया। कुछ ही देर में छोटा झेब्रा अपनी मां के पीछे पीछे डरते हुए पानी में उतर गया। तेज बहाव वाले पानी में उसका हर कदम बेहद कठिन था। उसकी मां भी इस समय उसकी ज्यादा मदद नहीं कर सकती थी। जल्द ही पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि छोटे झेब्रा का लगभग पूरा शरीर डूबने लगा। अब उसके पास पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था। उसे हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ना ही था। तभी अचानक एक दरियाई घोड़ा उनके बीच आ घुसा। अफरा तफरी में छोटा झेब्रा अपनी मां से बिछड़ गया। अब उसकी स्थिति बेहद गंभीर हो चुकी थी। तेज बहाव उसे झुंड से लगातार दूर ले जा रहा था। यह देखकर उसकी मां भी घबरा गई, लेकिन जीवित रहने की स्वाभाविक इच्छा से प्रेरित होकर छोटा झेब्रा पूरी ताकत के साथ किनारे की ओर बढ़ता रहा। आखिरकार अपने अथक प्रयासों के दम पर वह नदी के किनारे तक पहुंचने में सफल हो गया। उसके लिए यह अनुभव जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक था। ऐसी चुनौती का सामना इन जानवरों को हर साल करना पड़ता है, लेकिन अगली बार जब वह यहाँ आएगा तब वह पहले से कहीं अधिक मजबूत होगा। किनारे पर पहुंचने के बाद उन्होंने थोड़ी देर आराम किया और फिर अपनी लंबी यात्रा पर आगे बढ़ गए। उन्हें अभी भी पानी और हरी घास की तलाश में बहुत दूर तक जाना था। इन शाकाहारी जानवरों का पूरा जीवन पानी और भोजन की खोज में ही बीत जाता है, लेकिन प्रवास का रास्ता कभी आसान नहीं होता। इसी दौरान एक दुखद घटना घट चुकी थी। छोटे झेब्रा की मां अब इस दुनिया में नहीं रही थी। उसका पिता अब भी उसके पास खड़ा होकर उसकी रक्षा कर रहा था, लेकिन छोटा झेब्रा यह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी मां हमेशा के लिए जा चुकी है। वह बार बार उसे जगाने की